जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, लख लख वार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी मीना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग यह है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आजकल बहुत बच्चों पे संकट के और उसके हस्बैंड अंकल पे संकट के और ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरु जी ने मुझे कई उपाय भी बताए हैं ब्लैक मैजिक से वो करने के, मैंने वो भी किए हैं। गुरु जी सारे उपाय बताते हैं और कष्ट कटवाते हैं। मंगलवार को गुरु जी ने हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़वाए और बेसन के लड्डू चढ़वाए और गुरु जी ने उसमें माचिस की एक डिब्बी देने को कहा, हनुमान जी को चढ़ाने को कहा और काला धागा भी मैंने अर्पण किया। गुरु जी ने कहा अपने हाइट का काला धागा 7 बार मंत्र जाप करके सिर से वार के हनुमान जी के चरणों में रखना है और गुड़ चने का भी भोग लगाना है। मैंने वो भी किया, गुरु जी ने करवाया। गुरु जी ने जितने भी संकट हैं हमारे, कह रहे संकट हनुमान जी के चरणों में ये अर्पण करना है। मैंने किया मंगलवार को। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे संकट कैसे छोटे छोटे उपाय करके हमसे कष्ट कटवाते हैं। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरु जी ने 5 रोटी की सेवा भी दी थी, गाय को खिलानी है, वो भी मैंने खिलाई। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आप हमारे संकट कैसे हमसे छोटे में कटवा देते हैं। गुरु जी कहते हैं इतने बड़े बड़े संकट थे तेरे बच्चे पे और पति अंकल पे, गुरु जी ने ऐसे उपाय बता के हमसे संकट कटवाते हैं। गुरु जी आपका लाखों बार शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। गुरु जी ने संडे को बड़े मंदिर बुलाया, मैं गई, मैं अपने पूरे परिवार के साथ गई। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। गुरु जी ने ही बुलाया। पहले मेरा बेटा मना कर रहा था कि मैंने नहीं जाना, लेकिन एंड टाइम पे जब हम तैयार हो गए तो कहता मैं भी चलूँगा। मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी ने उसको भी तैयार करवाया। मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी वो भी चले, हम सारे इकट्ठे चलें। वो लास्ट में वो तैयार हो गया और हम संडे को बड़े मंदिर गए। गुरुजी आपका लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मैं गुरुजी को घर से कह के चली थी कि गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर से कभी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, अब मुझे ब्लेसिंग देना गुरुपा। पर मैं जब मंदिर गई तो गुरु जी ने, वैसे तो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, पर गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन करवाए, इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया। गुरु जी ने अपने दर्शन करवाए। जिस रंग का मैं सूट पहन के गई थी वही उसी रंग का गुरु जी का भी गद्दी का कलर था। पीच कलर का मैंने सूट पहना था और पीच कलर की ही गद्दी पे गुरु जी विराजमान थे। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। गुरु जी मैं देख के इतनी खुश हुई। गुरु जी आपने आज बहुत अच्छी मुझको ब्लेसिंग दी है। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। और गुरु जी ने बाहर भी बिठाया शंकर जी की मूर्ति के आगे, और गुरु जी ने अंदर भी हमें 10 मिनट बिठाया। गुरु जी के बिल्कुल गद्दी के पास हम बैठे 10 मिनट। गुरु जी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। बिल्कुल आगे होके मैंने माथा टेका। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बार बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी ने 2 बार हमें अंदर बिठाया। गुरु जी आपका लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप अपने बड़े मंदिर बुलाते रहिए गुरु जी। इसके बाद गुरु जी ने इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया। मटर पनीर की सब्जी थी, चटनी थी और हलवा प्रसाद था, मिक्स सब्जी थी। इतना स्वाद लंगर प्रसाद खाया।
गुरुजी ने इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही अपने बच्चों के साथ अपने घर बुलाते रहना। गुरुजी कहते हैं बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू आया कर दर्शन करने। गुरुजी मेरा तो दिल करता है मैं ज़रूर जाऊँ, महीने में एक बार तो मैं ज़रूर ही कहती हूँ कि मैं जाऊँ ज़रूर बड़े मंदिर। और गुरुजी महीने में एक बार तो बुला ही लेते हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, दिल के गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी मैं आपका कैसे शुक्राना करूं, आपका कैसे शुक्राना करूं, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। सर्बत का भला करो गुरुपा, सबके कष्ट दूर करो, जितनी भी संगत है सबके कष्ट दूर करो, सबके घर खुशियाँ आए, सबके दुखों को दूर करो, सबकी बीमारियाँ ठीक करो मेरे गुरुजी महाराज जी, सर्बत का भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जिस तरीके से मुझे इतने सारे सत्संग आज सुनवाए हैं, उन सब में गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। कभी घर के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में, कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों में गुरु जी ने हर चीज़ में। एक तो गुरु जी ने ये बताया कि अच्छा समय आएगा, आने वाला है और तेरे घर पे मेरा ऑरा बदल जाएगा। अगले 24 घंटे के लिए मेरे स्वरूप को देखना और बहुत तेज होगा वो ऑरा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। तुझ में बहुत बदलाव आएगा, हर तरीके से समझ पाएगी। बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आखिरी बार बुला रहा हूँ, 7 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरु जी आप स्वयं हर चीज़ को जानते हुए हर तरीके से मुझे समझा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं बार बार कंफ्यूज करके नहीं पूछना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ अलमारी के सामान के लिए बार बार चीज़ें आप बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसमें क्या है। पूरा सत्संग सुनने के बाद मुझे नहीं पता चल रहा उसमें कि किस चीज़ के लिए आप कह रहे हो। मेरा इंट्यूशन भी इस चीज़ के लिए कुछ समझ नहीं पा रहा कि कौन सी चीज़ है जिसे हटाना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन के लिए भी बताया कि मैं तितली के रूप में, काली तितली के रूप में दर्शन दूंगा। गुरु जी आपकी प्रेजेंस मुझे हर वक्त अपने आप को एहसास कराती हूँ, क्योंकि सच में ही मुझे यही लगता है, चाहे मैं पूजा करने के वक्त सोचूं या कभी भी पूरे दिन में किसी भी समय अगर आपका नाम सोच लेती हूँ, तो मुझे महसूस होता है इस चीज़ का कि आप यहीं विराजमान हैं और हमारे सभी कष्टों को, सभी विपदाओं को दूर कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा हेल्थ ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दिया है, और उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं कल भी उस चीज़ के बारे में इतना नहीं बोल पाई थी, पर आज बिल्कुल ठीक हूँ। सब तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है गुरुजी। और आपने हीलिंग के लिए भी बताया कि आप जिस तरीके से भी हील करते हैं गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कुछ एफर्मेशंस के लिए सत्संग सुनवाया कि आप ऐसे बोलो, बीइंग ए हीलर, कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ हर तरीके से। गुरु जी ये सब चीज़ें
मैं शायद आपकी लैंग्वेज के हिसाब से तो नहीं, पर मैं अपने आप से ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी आपने मेरे में चेंज लाया है या मेरी लाइफ में जो कुछ भी चेंज हुआ है, घर परिवार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जो कुछ भी आपने बदला है मेरी लाइफ में, उन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। ये चेंज इतना जो बदलाव मेरे अंदर आया है या औरों के अंदर आया है, किसी न किसी तरीके से मैं सब चीज़ों को समझ पा रही हूँ, सब रिश्तों को समझ पा रही हूँ, सब लोगों के हिसाब से जो कुछ भी उनकी नेचर के हिसाब से क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे थे और किस तरीके से यूज़ कर रहे थे और किस तरीके से अभी बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझाया है। उसके लिए शायद उसके लिए भी मैंने कई बार सत्संग में बहुत कुछ चीज़ें बार बार रिपीट भी करवाई हैं, क्योंकि जब नहीं समझ में आता तो गुरुजी आप किसी न किसी सत्संग में सुनवा कर फिर से उन लोगों के नाम, उनके चेहरे, सब कुछ आप बताते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, भले ही लाइफ में किसी ने अपनी मेहनत से या अपने किसी भी तरीके से कुछ भी अपने लिए किया हो, बच्चों के लिए किया हो, वो दूसरे इंसान को बहुत खलता है किसी न किसी तरीके से। कोई अपने अंदर कभी कमी नहीं झांकता, लेकिन गुरुजी जब रूबरू कराते हैं अपनी कमियों को और दूसरों को पहचानने में जब मदद करते हैं गुरुजी, तब जो उन रिश्तों का एहसास निकल कर आता है, वो सच में ही गुरुजी ज़िंदगी में कभी पता नहीं चल पाता। आप आए, आपने सब कुछ चेंज भी करवाया और रिश्तों से भी रूबरू कराया और हमसे अपने आप से भी मिलवाया, क्योंकि हम अपनी इज़्ज़त के हिसाब से अपने मन से वो चीज़ें नहीं करते थे जो हमें करनी चाहिए थी। हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते थे, दूसरों की तो बात ही अलग है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और आपने सिखाया इस तरीके से अपने लिए लाइफ में अपने आप को महत्व देना, अपने लिए सब कार्य करना, अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, क्या मोटो है हमारी लाइफ का, क्या उद्देश्य लेकर हम आए थे और अब हम क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में आपने बताया गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। मैं तो सच में बहुत, जिसे कहेंगे कि गुरुजी बहुत आभारी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तक जितना मैं जानती थी आध्यात्मिक तौर पे, मुझे सिर्फ ये लगता था कि सिर्फ अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। मैं हर को यही बोलती थी और हर समय यही बोलती थी मैं। कर्म तो तब भी अच्छे थे और आज भी अच्छे ही कर रहे हैं गुरुजी। जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं, किसी भी तरीके से किसी को गलत बोला है या किसी तरीके से कोई बहसबाजी हुई है या किसी तरीके से कोई भी किसी और के थ्रू अगर मेरे लिए पक्षपात हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने भी वो शब्द कहे हैं। गुरुजी हर चीज़ से रूबरू कराने का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। वक्त के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, लाइफ में जो कुछ भी बीता पहले और अभी जो चल रहा है, उन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप स्वयं ही सब चीज़ को देख परख कर हमारे लिए ठीक जो चीज़ है वही हमें दे रहे हैं। जो नहीं मिला उसका भी दुख नहीं है गुरुजी, ज़रूर कुछ ना कुछ उन चीज़ों के लिए आपने सोचा होगा, शायद वो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, इसलिए हमें आपने नहीं दी हैं। गुरुजी हम सब आपकी रज़ा में राज़ी हैं। आप जैसी भी सेवा लेना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हमसे हमारे लिए करना चाहते हैं, गुरु महाराज आप अपनी कृपा से जो कुछ भी देना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि मेरे कहने से या मेरे मांगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, और शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ उन चीज़ों को मांगने के लिए। गुरुजी आप अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी करेंगे मेरी लाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार के लिए, वो सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। आप सब कुछ जानते हैं, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किस तरीके से परेशान कर रहा है और कौन किसका हक मारना चाह रहा है, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी। मैं सब फैसले आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुजी।
आप ही देखिएगा, आप ही संभालिएगा मुझे और मेरे परिवार को। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूनम दिल्ली से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है मंगलवार 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर है आज। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर सेवा बख्शी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने दरबार में बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने कल भी शेयर किया था, कल मैंने आपको बताया था संध्या काल का शुक्राना। अभी 8:27 हुए हैं और गुरु जी की जोत जल रही है। मैं गुरु जी के मंदिर में ही बैठी हूँ। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल छठ पूजा में हमारे ही फ्लोर में एक आंटी रहती हैं टॉप फ्लोर पे, तो उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बोला था, सेवा बख्शी थी, सेवा थी प्रसाद की सेवा, कि प्रसाद बनाना था। संगत जी, प्रसाद में वो जो बनाते हैं ना, बिस्किट टाइप के, ये क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने थोड़ी मदद करना। तो संगत जी, मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगी। तो संगत जी, उन्होंने पहले तो कल मुझे 10 बजे मैं गई वहाँ पर घर में पूजा करके, क्योंकि कल था मंडे। तो संगत जी, शिवलिंग पे दूध अभिषेक करती हूँ, जल अभिषेक करती हूँ, फिर घर में पूजा, गुरु जी के आगे जोत जलाना, मंदिर सजाना। तो संगत जी, ये सब करते हुए 10 बजे मैं फ्री हुई और उन्होंने बोला था कि सुच्चे मुँह आना है, चाय भी नहीं पीनी है। अगर आपको चाय पीनी है तो आप नहाने से पहले पीना। तो मैंने बोला, मैं चाय नहाने से पहले तो पी ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पूजा करके शिवलिंग पे जल वगैरह चढ़ा के और घर में पूजा करके उसके बाद ही गुरु जी को भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद, और फिर उसके बाद पीती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप कितनी देर तक भूखे रह सकते हो। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है कितने देर तक, ये तो गुरु जी की मर्जी है। अगर उन्होंने मुझे कोई सेवा बख्शी है तो आप चिंता मत करो, भूखे रहने की कोई बात नहीं। उन्होंने बोला पानी भी नहीं पीते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है ये सेवा बख्शने के लिए। तो संगत जी, मैं उनके घर में गई सुबह 10 बजे और संगत जी, उन्होंने बताया कि ये करना है। तो संगत जी, क्या था, सूजी, मैदा और उसको घी डाल के अच्छे से मिक्स करना था, जैसे मोइन लगा के मिक्स करते हैं। और बहुत सारी थी क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, बहुत बड़ा परात था। तो संगत जी, हम दोनों मिलके करने लगे, वो आंटी जिनका व्रत था छठ का और मैं, हम दोनों मिलके उसको अच्छे से करा। और फिर उन्होंने चीनी का घोल बना के रखा था, चीनी डाली और गोला डाला और इलायची पाउडर और सौंफ, ये सब मिला के और थोड़ा दूध डाल के फिर उसको बहुत टाइट टाइट उसे गूँधा संगत जी। और अच्छे से गूँथते गए। फिर मैंने उनको बोला कि इसके ऊपर एक सॉफ्ट साफ कपड़ा रख दो, ताकि इसमें ना मॉइस्चर आ जाए। और उनके पास खाँचे थे संगत जी, वो ढेकुआ बोलते हैं कुछ, आई थिंक यही बोलते हैं प्रसाद को। तो वो पेड़े बना के उस पे रखते हैं और हथेली से प्रेस करके उसको एक शेप देते हैं, तो वो एक लीव्स के या बिस्किट की शेप में तैयार होता है। तो वो संगत जी हमने बनाया और संगत जी, ये सब बनाते बनाते 2 बज गए। पर अच्छा है कि गुरु जी महाराज ने ये सेवा ली और मैंने उनके साथ मिलके बनवाए। फिर एक और आंटी आई, वो साथ में तलती गई। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, ये छठ मैया ने जो सेवा ली, गुरु जी महाराज ने जो सेवा बख्शी मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत अच्छा लगा। और 2 बजे तो संगत जी
अभी वो चल ही रहा था, वो बन गए थे सारे, बना के रख दिए थे। तलने वाली आंटी तल रही थी, तो उनको भी गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी थी और वो भी गुरु संगत थी, तो वो उन्होंने तलने का काम लिया था और वो तल रही थी। तो संगत जी फिर मैंने बोला 2 बज गए, मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि बिटिया को तो 4 बजे ऑफ़िस जाना है, कैब आ जाएगी। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि मुझे खाना बनाना है, तो मैं संगत जी नीचे अपने घर में आ गई और फिर मैंने लंच बनाया। संगत जी 1 घंटे में मेरा लंच तैयार हो गया। दाल, चावल, सब्जी, रोटी वो सब बना के मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया और फिर संगत जी सबको खाना दिया और मैंने भी खाना खाया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। क्योंकि संगत जी उन्होंने शाम को फिर बोला था कि आप आना ऊपर और वो ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देना है। तो संगत जी फिर मैं वहाँ पे ऊपर गई 5:30 बजे संगत जी। 5:30 बजे जाके थोड़ी-सी तैयारियाँ की और फिर संध्या वेले अर्घ दिया सूर्य देव को। संगत जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया और फिर संगत जी मैं नीचे आई तो उन आंटी का व्रत था, तो उनके घर में गेस्ट आए थे, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं आप लोग बैठिए और फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई क्योंकि आंटी ने मुझे बोला था कि एक दिन मेरे साथ ही थोड़ी मदद कर लो अपना घर समझ के। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी, ज़रूर करूँगी। तो संगत जी फिर मैंने फटाफट वहाँ पे चाय बनाई और समोसे मँगाए हुए थे, फिर सबको मैंने चाय और समोसे सर्व किए, पर उन आंटी का व्रत था, तो उनको वो बैठ गईं और संगत जी बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने ये सेवा बख्शी और फिर संगत जी सबको खिला के और जो बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन करके सब साफ़ करके रख दिए। तो वो आंटी बहुत खुश हुई और मना भी कर रही थी कि नहीं आप बर्तन मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं होता कर देती हूँ, आपका व्रत है आप बैठो। और फिर वो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने लोग हैं? मैं अपने घर से खाना बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं खाना तो हम यहीं बनाएँगे। तो संगत जी तो फिर ये हुआ, तो मैंने खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। सो ये गया समय, फिर संगत जी मैं नीचे आई, फिर घर में आके जोत जलाई मैंने, तो 7 सवा 7 बज गए थे संगत जी। फिर मैंने जोत जलाई, तुलसी के क्यारे में तो कल जलानी नहीं थी, नहीं कल भी जलाई थी, मंडे था, मंडे को जलाई थी और फिर शिवलिंग पे जोत जलाई और घर में गुरुजी महाराज की पूजा की और फिर घर में आके खाना वगैरह बनाया और डॉग्स वगैरह को भी उनको खाना दिया। कल वो थोड़े से लेट हो गए थे खाना खाने के लिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सारा कुछ आपने ठीक से निपटाया और ये सेवा बख्शी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी उन आंटी ने बोला था कि कल मॉर्निंग में जल्दी आना है, नहा धो के सुच्चे मुँह और वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो संगत जी 6 बजे मैं अपना संध्या वेला करके नहा धो के और मैं ऊपर चली गई। पूजा नहीं कर पाई घर में क्योंकि पूजा संगत जी वो पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है और जब तक घर में सफाई नहीं होती, झाड़ू पोछा अच्छे से नहीं होता और मंदिर साफ़ नहीं करती तब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो संगत जी आज तो कामवाली आंटी ने भी छुट्टी ली हुई थी क्योंकि वो भी बिहार से हैं और उनका भी फ़ास्ट था, तो फिर संगत जी वो 2 दिन से छुट्टी पे चली थी, तो घर का काम भी खुद ही करना था। तो इसलिए फिर मैंने घर में पूजा नहीं करी, जोत नहीं जगाई और मैं ऊपर चली गई उनके घर में और संगत जी सुच्चे मुँह नहा धो के फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ हेल्प की और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। सुबह का समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उनका जो भी व्रत का था वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ और सूर्य देवता को छठी मैया को अर्घ्य दे के और सबके लिए मंगल कामना की, बहुत आनंद आया। सो गुरुजी महाराज ने ये बहुत सुंदर सेवा बख्शी और बहुत अच्छा लगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही मेहर करना, ऐसे ही सेवा लेते रहना और ऐसे ही हर पल मेरे अंग संग साथ रह के सारे काम करवाना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। तो ये छठ पूजा भी बहुत अच्छी थी और आंटी ने बताया कि बच्चों के लिए की जाती है, तो मैंने भी आंटी के बच्चों के लिए और जो भी लोग आए हुए थे सबकी मंगल कामना की कि हे गुरुजी महाराज, हे छठ मैया सबको खुश रखें, सबके बच्चे राजी खुशी रहें, तरक्कियाँ करें
और सबको अच्छी सेहत हो, अच्छी ज़िंदगी गुज़रे और भगवान में सबका मन लगे, अच्छे कर्म करें सब। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज मंगलवार का दिन है और गुरुजी महाराज को मैं ये शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे ही हर पल सबके अंग संग रह के सबसे अच्छे कर्म करवाना और सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। हाँ संगत जी, ये एक और बात गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम कहीं खुद नहीं जाते, तुम पहुँचाए जाते हो और ये सही बात है संगत जी। अब सोचती हूँ तो ये बिल्कुल ठीक लगता है। हम इस जगह पे 4 साल हो गए संगत जी और वो आंटी 4 साल से क्या उससे पहले से फ़ास्ट रख रही हैं और संगत जी वो इस बार हमारा इतना अच्छा कनेक्शन बनवाया गुरुजी महाराज ने। वरना आते-जाते बात करते थे, ना उन्होंने कभी मुझे बोला। हाँ, लेकिन जब मेरे घर में 2 बार सत्संग हुए, तो मैंने उन आंटी को ज़रूर इनवाइट किया और वो आंटी आई भी और अच्छे से मिक्स अप हुई। फिर संगत जी मैंने उनको एक बार डुगरी जाने के लिए पूछा तो उन्होंने खुशी-खुशी हाँ बोला और वो मेरे साथ डुगरी भी गई। ये मतलब ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है। तो उन्होंने ही ये कनेक्शन बनवाया, उन्होंने ही उन आंटी से मिलवाया और संगत जी क्या है कि करने कराने वाले सब गुरुजी महाराज होते हैं और वो कहते भी हैं, कब तुम्हें किससे मिलना है, कब किससे अलग होना है, ये सब काम गुरुजी महाराज करते हैं और इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये पहली बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोला कि आप मेरी हेल्प करना प्लीज़। तो संगत जी ये सब गुरु जी महाराज की कृपा से होता है और शायद गुरु जी महाराज ने छठ मैया से भी आशीर्वाद दिलवाया होगा, इसलिए उन्होंने ये सेवा बख्शी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वारी शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा। आप ऐसे ही सेवा बख्शते रहना और ऐसे ही हमें सद्बुद्धि देना, ऐसे ही सही मार्ग पे चलाना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी। तो आइए हम सब मिल कर के सत्संग की समाप्ति की करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना